हो जाएगा, लेन टू द पावर -1 तो यहाँ पर लेन टू द पावर +1 हो जाएगा, और पर टाइम टू द पावर +2 तो यहाँ पर टाइम टू द पावर -2 हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है आज, पॉइजन रेशियो। ओके, क्या कहा है किसी ने? सिंबल्स में फॉर्मूला राइट करो। ओके, चलो नोट कर लिया SI यूनिट एंड डायमेंशन इसका। हुआ है क्या? ओके, रेसिप्रोकल फॉर्म में। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय K। ओके, 1 डिवाइडेड बाय K है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय K मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय, अब K की वैल्यू क्या रहती है हमारी, dP डिवाइडेड बाय dV डिवाइडेड बाय कैपिटल V रहता है। ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय V dP dV हो जाएगा, dP dV है। ओके, अब यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, dV डिवाइडेड बाय V dP रहेगा। ओके, सिम्बॉल्स के फॉर्म में इस तरह से आएगा वो। ओके, चलो राइट इट डाउन सिम्बॉल्स के फॉर्म में। सिंबल के फॉर्म में इस तरह से आएगा, dV डिवाइडेड बाय VDP। यहाँ पर दिया है मैंने C इज इक्वल टू dV बाय VDP। ओके, चलो जल्दी करो, नेक्स्ट पॉइंट लेना है हमें, एक और पॉइंट लेना है, पॉइजन रेशो। चलो हुआ है क्या? ओके, चलो रफ कर देता हूँ, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लेना है हमें।
ओके सो देखो पॉइजन्स रेशो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके बट बिफोर दिस पॉइजन्स रेशो स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स एक्सप्लेन करना है, दैट इज लैक्रेज स्ट्रेन मीन व्हाट एंड लीनियर स्ट्रेन मीन व्हाट। ओके ओके तो देखो अब फॉर एग्जांपल एक वायर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके चलो यहाँ पर मैंने एक वायर यूज किया है। ओके जिसका लेंथ क्या है, एल है। ओके ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल स्मॉल एल है। ओके इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। एंड इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर इसका डी है। ओके डायमीटर क्या है, इसका डी है। ओके अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो वायर है इस वायर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंसाइल फोर्स। ओके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ओके टेंसाइल फोर्स अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ओके देखो टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। कैसे, इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ओके तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इस वायर के अंदर क्या हो जाएगा, वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो वायर का जो लेंथ है वो वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके इंक्रीज, हाँ बोलो कौन क्या बोल रहा है। ओके सो देखो यहाँ पर वायर का लेंथ क्या हो चुका है, अब इंक्रीज हो चुका है। कितना इंक्रीज हुआ वो, फॉर एग्जांपल डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है। ओके सो देखो सबसे पहले क्या था, ये नॉर्मल वायर था, इस वायर के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस वायर का क्या हो चुका है, अब यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो चुका है। ओके अब ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ है, ये लेंथ का कैसे इंक्रीज हुआ है, अलोंग द अप्लाइड फोर्स। ओके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैंने डायरेक्शन फोर्स कहाँ से अप्लाई किया था, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था। ओके तो मैंने जहां से अप्लाई किया है फोर्स, उस फोर्स के डायरेक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन चेंज हुआ है। ओके तो फोर्स के डायरेक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो रहा है। ओके एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दो, डायमेंशन किस तरह से चेंज हो रहा है, अलोंग द फोर्स अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन। ओके अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो रहा है। ओके इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको, रबर है। ओके फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो कि पेन क्या है, एक रबर है। इस रबर के ऊपर मैं इस एंड पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इसका लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके मींस यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डायमेंशन चेंज होता है। बट डायमेंशन कहाँ पर चेंज हो रहा है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। वो हम जो अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है। ओके और ये जो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। ओके तो देखो सिंपली है लीनियर स्ट्रेन। ओके तो देखो लीनियर स्ट्रेन है। ओके अब देखो लीनियर स्ट्रेन मीन्स क्या आएगा, it is the ratio of change in dimension to original dimension along the direction of applied force। ओके यानी कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में जो चेंजेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ओके सो इसका डेफिनेशन हम राइट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the it is the ratio of change in length, सॉरी चेंज इन डायमेंशन लेंगे, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन
change in dimension to original dimension according to the direction of applied force. Okay, according to direction of applied force. Direction of applied force. ओके अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके सो देखो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा, ओके जो डायमेंशन चेंज होंगे उस डायमेंशन के रेशियो को हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ओके तो लीनियर स्ट्रेन हम उसे कहेंगे, बट यहाँ पर कौन से डायमेंशन में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, कौन से डायमेंशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर लेंथ चेंज हो रहा है। ओके सो देयरफॉर लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। बट यहाँ पर कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके टू ओरिजिनल लेंथ। ओके सो हेंस देयरफॉर व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ओके सो देखो ये क्या हुआ, लीनियर स्ट्रेन हुआ। ओके लीनियर स्ट्रेन मींस क्या है, इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके जिस डायरेक्शन में हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चेंजेस होगा डायमेंशन के अंदर। सो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ओके देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका लैटरल स्ट्रेन का। ओके बट लैटरल स्ट्रेन देखने से पहले आपको लीनियर स्ट्रेन क्लियर है क्या, सभी को लीनियर स्ट्रेन क्या है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ओके देन नेक्स्ट आता है लैटरल स्ट्रेन। ओके अब देखो लैटरल स्ट्रेन मींस क्या होगा यहाँ पर, ओके लैटरल स्ट्रेन मींस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन बट अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके मींस व्हाट, ओके अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं। ओके बट इस अप्लाइड फोर्स को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा उसके अंदर, उस डायमेंशन के अंदर यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। ओके परपेंडिकुलर मींस व्हाट, फोर्स हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं ऐसा। ओके और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा आएगा, ऊपर का। ओके यह है कि इसके वर्टिकल डायमेंशन के अंदर कुछ चेंज हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। ओके सो देखो लैटरल स्ट्रेन मींस क्या है, सिंपली है ओके अप्लाइड फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ डायमेंशन के अंदर चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। ओके इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करते हैं। ओके तो देखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in dimension to original dimension. Original dimension according to perpendicular change in dimension perpendicular to direction of applied force. Okay perpendicular to dimension in perpendicular to the direction of applied force, direction of applied force. ओके सो देखो लीनियर स्ट्रेन में क्या था, लीनियर स्ट्रेन में डायमेंशन कैसे चेंज हो रहे थे, अकॉर्डिंग टू जो अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में उसके क्या हो रहे थे, डायमेंशन चेंज हो रहे थे। ओके बट लैटरल स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, इसके डायरेक्शन के अलावा चेंज नहीं होगा डायमेंशन के अंदर, इसका डायमेंशन कहाँ पर चेंज होगा, इसका जो परपेंडिकुलर पोजीशन रहेगा उसके ऊपर चेंज होगा। मींस व्हाट, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर पोजीशन कौन सा आता है, ऊपर से आता है। सो यहाँ पर कौन से डायमेंशन में चेंज होगा, इसके डायमीटर में चेंज होगा। ये जो वाई का जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर क्या होगा, चेंज होगा। सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा,
लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। ओके, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायमीटर चेंज हो रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर पोजीशन में कौन सा फैक्टर चेंज होगा, कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, डायमीटर ही चेंज होगा। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पर कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है। सो डी, यहाँ पर कैपिटल डी लेंगे हम, डायमीटर के लिए कैपिटल डी लेंगे। ओके, एंड हेंस देयरफॉर चेंज इन डायमेंशन, ओके, ओरिजिनल डायमीटर। ओके, ओरिजिनल डायमीटर के लिए सो यहाँ पर हम डी की जगह डेल्टा ही लेंगे। ओके, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी। ओके, तो डेल्टा डी इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन डायमीटर, एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है, ओरिजिनल डायमीटर है। ओके, सो नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा डेल्टा डी इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर, डी इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर। ओके, सो चलो, लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है क्या? अगर ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है तो ही आपको आगे का पॉइंट जो कि पॉइजन रेशियो है, ओके, वो आपको समझ में आएगा। परपेंडिकुलर कैसे रहता है वो बताना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप ही के मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। तो देखो, ओके, सो देखो, लैटरल स्ट्रेन आपको रिपीट करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे चेंज होता है। ओके, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया था, ये पेन है आपका, पेन को आप क्या एज्यूम करो, एज अ रबर एज्यूम करो, या फिर ऐसे कोई इलास्टिक बॉडी एज्यूम करो। ओके, सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। ओके, फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अगर इस डायरेक्शन में अगर इसका लेंथ अगर इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है तो कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन है। ओके, अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में अगर डायमेंशन चेंज होता है तो कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन है। ओके, बट अगर हमने फोर्स ऐसा अप्लाई किया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ चेंज हो रहा है, ओके, मीन्स क्या, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, बट इसका डायमीटर अगर कम ज्यादा हो रहा है, ओके, डायमीटर के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ओके, तो इसका डायमीटर यहाँ के परपेंडिकुलर पोजीशन कौन सा आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, एंड परपेंडिकुलर पोजीशन कौन सा आएगा, ए आएगा। देयरफॉर अगर यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर इसके डायमीटर में अगर कुछ चेंज होता है तो क्या रहेगा, वो लैटरल स्ट्रेन रहेगा। ओके, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा चेंज होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, कौन सा डायमेंशन में परपेंडिकुलर में, ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन है। ओके, सो सर्कुलर पोर्शन का परपेंडिकुलर पार्ट क्या रहता है, डायमीटर रहता है। सो डायमीटर के अंदर क्या होगा, कम ज्यादा होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम ज्यादा हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन हो क्या है, डायमीटर आएगा। सो चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। ओके, सो देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, इस वायर के लिए डायमीटर है परपेंडिकुलर। ओके, देखो जो कि मैंने फिगर में यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन को मैंने डी मेंशन किया है, डायमीटर। ओके, तो अप्लाइड फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल डायमेंशन के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि डायमीटर के अंदर, तो क्या रहेगा, लैटरल स्ट्रेन रहेगा। ओके, सिंस देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा उसके डायमेंशन के अंदर जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। ओके, तो कौन से फैक्टर के अंदर चेंज होता है, वहां पर डायमीटर के अंदर चेंज होता है। सो हिंस देयरफॉर change in diameter to original diameter which is equal to delta d divided by small d. Okay, is that clear? Okay, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, सो देखो, लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन, इनमें से आपको मेन डिफरेंस क्या ध्यान में रखना है, लीनियर स्ट्रेन मींस क्या, डायमेंशन किसके अंदर चेंज होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि फोर्स जो अप्लाइड रहेगा उस डायरेक्शन में जो डायमेंशन के अंदर चेंज होगा वो क्या रहेगा, लीनियर स्ट्रेन रहेगा। एंड लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहेगा, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, जो अप्लाइड फोर्स रहेगा, अप्लाइड फोर्स को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन रहेगा उसके अंदर चेंज होगा, मींस क्या है, लैटरल स्ट्रेन। ओके, अब यहाँ पर मैंने
रबर लिया है, वायर लिया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डायमीटर आ रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्या कहेंगे हम उसे, क्यूब होता या फिर क्यूबॉइड होता तो शायद यहाँ पर अलग आता। ओके, बट यहाँ पर आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का कुछ न्यूमेरिकल तो आते नहीं आए, तो आपको सिर्फ वायर के आते हैं, इसलिए यहाँ पर वायर को प्रेफरेंस दिया गया है। ओके, सो लेटरल स्ट्रेन मींस व्हाट, लेटरल स्ट्रेन के अंदर क्या आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द अपलाइड फोर्स। ओके, अपलाइड फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, एंड लीनियर स्ट्रेन में अलोंग द अपलाइड फोर्स डायरेक्शन। ओके, इतना ही आपको याद रखना है। ओके, सो चलो जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद पॉइजन रेशो देखेंगे हम। हाँ, अक्षय गिरा से लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ एंड लेटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर। ओके, ये भी याद रखा तो भी अच्छा है, बट लीनियर स्ट्रेन के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान दो यहाँ पर। ओके, देखो लीनियर स्ट्रेन के लिए आपको क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग लिखो या फिर अलोंग टू, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लिखो यहाँ पर। ओके, अलोंग लिखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग की जगह पर अलोंग लिखो। ओके, अलोंग द, ओके अलोंग लिखो। तो ये आपको याद नहीं रखना है। एंड लेटरल स्ट्रेन के लिए क्या रखना है आपको, इन परपेंडिकुलर रखना है। ओके, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, सो इतना आपको याद रखना है। ओके, इसके अंदर ए स्टेटमेंट एंड इसके अंदर ए स्टेटमेंट। ओके, तो इतना ही चेंज है इसके अंदर। चलो नोट कर लो जल्दी से फास्ट। ओके, सो देखो, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अगर उसके ऊपर अगर आप एक साइड से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, अगर आप फोर्स एक साइड से अप्लाई करते हो तो उसका डायमेंशन एक ही साइड से चेंज होगा। ओके, अगर आप दोनों साइड से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके दोनों साइड से क्या होगा, डायमेंशन चेंज होगा। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से फोर्स अप्लाई करते हो। ओके, अगर आप दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोनों साइड से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन से आप दोनों साइड से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो, यहाँ से भी कर रहे हो, ऑब्वियसली दोनों साइड से इंक्रीज होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से भी प्रेस करो, यहाँ से भी प्रेस करो, दोनों साइड से वो प्रेस होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने फोर्स कितने साइड से अप्लाई किया है। ओके, आप जितने साइड से फोर्स अप्लाई करोगे उतने साइड से वो डायमेंशन कम ज्यादा होगा। ओके, चलो हुआ है क्या सबका, जल्दी से क्विक राइट करो, चलो फास्ट। टेस्ट की आंसर शीट सबको मिल चुकी है क्या, आंसर शीट के अंदर किसी को डाउट है क्या लॉगरिथम के, लॉगरिथम के आंसर शीट के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? ग्रुप के ऊपर डाल दिया होगा शायद सर ने। ओके, चलो रफ कर दूं क्या, बोर्ड को क्लियर कर दूं क्या? ओके, सर को मैं बोल दूंगा, सर आज डाल देंगे आंसर शीट। ओके, आज अपलोड कर दूंगा सर मैं। वो सिर्फ बच्चों के कुछ पेपर दिए नहीं तो कुछ है, तो उस वजह से रुका था, आपके इंतजार के लिए रुका था। फाइनल डिसीजन आप लीजिए। से डाल दो सर, अगर जिनका किसका पेपर बाकी है अभी। है सर, 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने दिया नहीं है। ठीक है सर, जिनका बाकी है उनका मुझे बता दो, उनको मैं अलग से पेपर सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, ओके सर। जिनका बाकी है उनके लिए अलग से रहेगा। ओके, अब वो आंसर शीट जो आंसर शीट डाल दो ग्रुप के ऊपर। चलो, इस टेस्ट का जो टॉपर है, इस टेस्ट का टॉपर आदित्य सूर्यवंशी को एज्यूम किया जाएगा। ओके, आदित्य सूर्यवंशी इज द स्टूडेंट
उसको 28 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, उसके बाद कल के लेक्चर में, कल के टेस्ट में भी किसी को 28 मिला है। ओके, मंदार। हाँ मंदार को मिला है शायद। ओके, बट मंदार का अज्यूम नहीं किया जाए क्योंकि मंदार ने टेस्ट को लेट अप्लाई किया था। ओके, जिसकी वजह से उसको आप सेकंड टॉपर अज्यूम किया जाएगा। ओके, आदित्य सूर्यवंशी फर्स्ट टॉपर। ओके, 28 मार्क्स। हाँ चलो नेक्स्ट अब देखेंगे हम पॉइजन रेशियो। ओके, और सर जब आप आंसर शीट डाल दो उसके ऊपर सभी स्टूडेंट उसे क्रॉस चेक करेंगे, अगर कुछ चेंजेस रहता है आपके आंसर शीट के अंदर तो मुझे बता देना। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजन रेशियो। ओके, पॉइजन रेशियो अब स्टार्ट करेंगे हम। सर मैथ्स का लेक्चर। सर एक 5 मिनट का पोर्शन बाकी, 5 मिनट के अंदर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो नोट इट डाउन। इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to linear strain. Okay, it is denoted by Greek letter that is sigma. Okay, सिग्मा हमने स्ट्रेस के लिए भी यूज किया था। ओके, सो हेंस देयरफॉर पॉइजन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, which is equal to lateral strain means what, change in diameter. Okay, and यहाँ पर change in length to original length. Okay, तो चलो देन नेक्स्ट इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यूनिट क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर भी हम एक ही यूनिट में मेजर करते हैं, लेंथ भी हम एक ही यूनिट में मेजर करते हैं। सो हेंस देयरफॉर इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो राइट करो जल्दी से। बहुत सिंपल है पॉइजन रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, यहाँ पर डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी है, कंफ्यूज मत होना। चलो नोट कर लो जल्दी से, क्विक फास्ट, आपका मैथ का लेक्चर है बाद में। चलो हुआ क्या सबका? चलो तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर ही रुकते हैं। ओके, once again very very good morning to all of you, have a nice day. Okay,
आंसर शीट चेक करो एक बार, कोई डाउट होगा तो बता देना मुझे। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, लीव करता हूँ आज के लिए, बाय बाय। अपलोड हो चुकी है आप लोगों के व्हाट्सएप पे आ रही है ऐसे शीट, आप लोग देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए।